तो दोस्तों, अभी मैं हाल फ़िलहाल बारिश में निकला हूँ और एक बात बताना चाहता हूँ कि ये जो बारिश है पिछले 4-5 दिन से हो रही है कोटा में। पिछले 4-5 दिन से ये बरसात हो रही है और पिछले 2 दिन से आज और कल का जो दिन था तब से बहुत तेज़ बरसात हो रही है। इतनी तेज़ बरसात है कि कोटा के बहुत से एरिया में बहुत से इलाके ऐसे हैं जहाँ पे बाढ़ आ चुकी है। लोग बाग अपने घरों में फंसे हुए हैं, उनको निकालने के लिए रेस्क्यू टीम भेजी हुई है। तो मैं भी आपको ये दिखाने निकला हूँ कि किस तरीके के हालात हैं और थोड़ा रिस्क है। मैं अभी हाल फ़िलहाल मेरे फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ ऑडियो, और कैमरा खैर मेरा वाटरप्रूफ है, लेकिन फ़ोन वाटरप्रूफ नहीं है। मैंने थैली में रख रखा है फ़ोन। तो आप ये देख सकते हैं, ये ऐसे एरिया हैं। अभी जो मेरा घर का एरिया है वो ऐसा एरिया है कि यहाँ पे इतना वैसे बाढ़ का ख़तरा नहीं होता है, लेकिन फिर भी कुछ एक कॉलोनीज़ हैं यहाँ पे भी जिनमें बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ है गलियों में। और ये बरसात ऐसी है कि पिछले 4-5 दिन से कंटिन्यूस बरसात हो रही है, लेकिन कल से जो बरसात होनी शुरू हुई है आप देख सकते हैं, बहुत तेज़ बरसात है। कल रात को भी बहुत तेज़ बरसात थी। और इतनी तेज़ बरसात होने की वजह से ये है कि बहुत सारे एरिया हैं जहाँ पे बाढ़ आ गई है। कोटा बैराज है वहाँ के, अभी आज न्यूज़ आई थी अभी दोपहर में कि 10 गेट खुले हुए हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको कोटा बैराज दिखा सकूँ। अभी मैं वहीं जाने की सोच रहा हूँ, तो चलिए देखते हैं हम वहाँ पे जा पाते हैं नहीं जा पाते हैं, क्योंकि अभी ये जो जैसे हालात हैं, हो सकता है कि रास्ते बंद हों, पानी भरा हुआ हो सकता है कि पुलिस वाले हमें जाने ही ना दें। तो कोशिश करते हैं कि हम कोटा बैराज जा सकें और मैं आपको दिखा सकूं कि हाँ किस तरीके का वो नज़ारा होता है। और नज़ारा तो ये कोई ऐसा अच्छा नज़ारा तो है नहीं, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो परेशान हैं। हम भी खुद भी परेशान हैं। जब हमारे एरिया में जहाँ पे पानी इतना नहीं बढ़ता है हम ही इतने परेशान हैं, तो उन एरिया में क्या हालत होगी जिनमें लोग बाग अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, अपने काम के लिए नहीं जा पा रहे हैं, अपने खाने पीने का इंतज़ाम नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे में वहाँ पे जो रेस्क्यू टीम्स हैं वो उन लोगों को उन घरों से निकाल रही हैं। वाओ! तो जब बारिश में इस तरीके से पानी भरा हुआ होता है तो रोड के लेवल तक पानी रहता है। आपको नहीं पता होता कि वहाँ पे गड्ढा है, पॉट होल है, पत्थर हैं, कांच है, कील है, आपको कुछ भी नहीं पता होता है। तो कोशिश कीजिए कि जितना हो सके इस तरीके के पानी से बचा जाए। अगर जैसे इस तरीके से जैसे पानी भरा हुआ है तो आप कोशिश कीजिए कि रोड के ऊपर से ही निकालें और अवॉइड कीजिए इस तरीके के जो पानी भरे हुए रहते हैं। हो सकता है वो गड्ढा हो सकता है कि वो ज़्यादा ही गहरा गड्ढा हो, क्योंकि बारिश के सीज़न में जो रोड की हालत होती है माशाल्लाह, बस आपको ऑफ रोडिंग के लिए आपकी सिटी से बाहर कहीं जाना ही नहीं पड़ता। आप सिटी में रहते हुए ही ऑफ रोडिंग कर सकते हैं। अभी हाल फ़िलहाल आप सिटी के जिस भी इलाके से जाएंगे इस तरह की हालत मिलेगी आपको। कोई भी ऐसा इलाका नहीं मिलेगा जहाँ पे आपको पानी भरा हुआ ना मिले। अब बस मैं पाटन पोल की तरफ से होता हुआ सीधा बैराज की तरफ निकल जाऊँगा। इस तरफ बारिश कम है, घर की तरफ बारिश ज़्यादा थी तो उस पे से भी वो हटाने पड़ेंगे। वाओ! ये जो पॉट होल था ये काफ़ी गहरा था।
ये ट्रैफिक है यहाँ पे। अभी लोग बाग जो गेट खुले हैं वो भी देखने आ रहे हैं, उसके अलावा भी ट्रैफिक हो रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक है यहाँ पे। हम बस ये कोशिश कर रहे हैं कि धीरे धीरे उस साइड पहुँच जाएं। उस साइड अभी दिक्कत ये हो रही है कि मैंने हेलमेट तो लगा रखा है, लेकिन मैंने मेरे हेलमेट पे क्लियर वाइज़र नहीं लगा रखा है, टिंटेड वाइज़र है। तो अगर मैं वाइज़र लगा के चलाता हूँ तो वैसे ही अंधेरा, ऊपर से और काला हो जाएगा। बारिश अलग आ रही है तो मेरे को कुछ भी नहीं दिख रहा। और मैंने लगा रखा है अभी चश्मा मेरा, तो चश्मे पे क्या है, बारिश की बूंदें आ रही हैं, तो उससे भी मेरे को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है देखने में। इसलिए मैं ये धीरे ही चला रहा हूँ अभी बाइक। तो ट्रैफिक भी खैर इतना है कि ट्रैफिक मेरे को अलाउ कर ही नहीं रहा है कि मैं तेज़ चलाऊँ। अगर आप उधर देख सकते हो तो वो रहे कोटा बैराज के गेट जो खुले हुए हैं। आई डोंट नो कितने गेट खोल रखे हैं, 10 तो नहीं लग रहे मुझे। थोड़ा सा एक बार साइड में रुक के मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसा लग रहा है ये। ये देखिए, तो ये ऐसा नज़ारा है यहाँ पे कोटा बैराज का। आई गेस हुआ 1 2 3 4 कोई 6-7 गेट खोले हुए हैं। 10 नहीं खुले हुए हैं, शायद बंद कर दिए हैं इन्होंने, या फिर न्यूज़ का गलत भी हो सकती है न्यूज़। तो ये इस तरीके का नज़ारा यहाँ का है। और अगर मैं दूसरी तरफ जाऊँ तो दूसरी तरफ है जो रिवर फ्रंट। और इस तरफ है डाउन स्ट्रीम इस नदी की, जो बैराज की तरफ के उधर जो पानी भरा हुआ है वो है, उसे बोलते हैं अप स्ट्रीम। और जो ये नीचे की तरफ जहाँ पे पानी छोड़ा जाता है इसे बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। तो ये डाउन स्ट्रीम पे रिवर फ्रंट का काम चल रहा था। ये नीचे आप देख सकते हैं सरिये वगैरह हैं, दीवार जो बना रहे थे। तो यहाँ पे भी पानी भर चुका है पूरा। नुकसान हुआ है, इतना नहीं हुआ है लेकिन हुआ है। और अगर ये इस तरीके से बारिश होती रही और अगर गांधी सागर जो डैम है यहाँ पे सबसे बड़ा, जो चंबल नदी पे, जो चंबल रिवर पे जो सबसे बड़ा डैम है, उसके गेट खोले जाते हैं वहाँ पे। अगर जैसा 2019 में हुआ था, 2019 में ये हुआ था कि गांधी सागर जो कि यहाँ का सबसे बड़ा डैम है, उसके सभी गेट खोल दिए थे। जितने पॉसिबल हो सकते थे उतने गेट खोल दिए थे, इमरजेंसी गेट और जितने भी गेट थे सब खोल दिए थे। तो उससे ये हुआ था कि कोटा बैराज के सारे गेट अपनी पूरी कैपेसिटी से खोलने पड़े यहाँ पे। और उससे ये हुआ कि यहाँ के जो निचले एरिया हैं, जो नदी के किनारे के निचले एरिया हैं, वहाँ पे बाढ़ आ गई थी। तो उस वक्त काफ़ी नुकसान हुआ था, घरों को नुकसान हुआ था। मैं कुछ एक ऐसे घरों में गया था जहाँ पर ये था कि जो रूम थे, रूम की छत है, रूम की दीवारें हैं, रूम का फर्श गायब हो गया। फर्श की जगह नदी बह रही है। तो इस तरीके के हालात थे 2019 में। तो उम्मीद करते हैं कि इस साल इस तरीके के हालात ना हों, क्योंकि अगर इस तरीके से जो 2019 में हुआ था वह सब कुछ होता है तो काफ़ी नुकसान होगा। रिवर फ्रंट जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसको काफ़ी नुकसान होगा और वो काफ़ी लंबा डिले हो जाएगा। अब मैं एक बार और आपको यहाँ सामने से दिखा देता हूँ कि किस तरीके से दिख रहा है ये नज़ारा। तो अभी सामने से, बिल्कुल सामने से आप देख सकते हैं, सामने ही गेट खुले हुए हैं। तो ये देखिए, मेस्मराइजिंग है लेकिन साथ साथ में हॉरिफाइंग भी है। और जब ये पूरे गेट खुलते हैं तो ये जो नदी है अलग ही उसका, आप यूँ कह लीजिए कि जो गब्बर फॉर्म होती है उस नदी की, ये दिखाई देती है इस नदी की।
बहुत ही तेज़ बारिश है, बहुत ही तेज़ बारिश है भाई। बहुत दिक्कत हो रही है बाइक चलाने में, क्योंकि वाइज़र लगा नहीं सकता। फट रही है मेरी चलाने में। तो बीच बीच में गड्ढे हो रहे हैं, किसी गड्ढे का कुछ नहीं पता क्या हो। देख सकते हैं आप, मेरे ऐसे प्रॉब्लम नहीं हो रही है मुझे, लेकिन चश्मे के ऊपर जो बारिश की बूंदे पानी जम रहा है ना, उससे मेरे को प्रॉब्लम हो रही है। क्योंकि सामने से गाड़ियों की जो हेडलाइट पड़ रही है, उससे वो और ज़्यादा मतलब वो हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रही है लाइट, तो वो दिख ही नहीं रहा है। बहुत तेज़ बारिश है। आपको अगर नहीं दिखाई दे रहा हो तो देखिए, सामने विजिबिलिटी बहुत कम हो गई है। तो ऊपर वाले से यही दुआ है कि बस इस साल की बहुत बारिश हो गई है। ये देखिए आप, बहुत गहरे गहरे गड्ढे हैं, बहुत गहरे गहरे गड्ढे। अगर गाड़ी धीरे ना हो ना तो बहुत गंदी तरीके से गिरूंगा मैं। अगर मैं कहूँ कि कोटा राजस्थान का मुंबई है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। पिछले 5 दिन से हम कंटिन्यूसली बारिश झेल रहे हैं। और कल से जो हालत हुई है शहर की, उसे देख के तो यही लगता है कि ये मुंबई है। बरसात, वैसे ही गड्ढे, पोटहोल, ख़राब रोड, कॉलोनीज़ में पानी भरना। तो कोटा को हम राजस्थान का मुंबई कह सकते हैं। आई नो मैं ये रिस्क उठा रहा हूँ, लेकिन ठीक है। यहाँ पे एक बहुत गहरा गड्ढा है। अभी यहाँ थोड़े टाइम पहले कुछ खुदाई करके, भैया क्या गड्ढा वड्ढा तो नहीं है ना? ज़्यादा गहरा तो नहीं है ना? भैया शर्म मत करो, पूछ लो, क्योंकि आपको कोई भरोसा नहीं है। आप कल शाम को यहाँ से गुजरो, आपने देखा कोई गड्ढा नहीं है, रात को खोद दिया उन्होंने, तो इसलिए पूछ लीजिए। शर्म वाली कोई बात नहीं है, आपके लिए ही फ़ायदेमंद है, आपकी सेफ्टी के लिए ही है। अभी यहाँ पर थोड़े टाइम पहले अंडरपास बना है, तो मैं यही कोशिश कर रहा हूँ कि मैं थोड़ा सा उस अंडरपास के पास जाके देखूँ। अगर वो सही होगा, क्लियर होगा, तो मैं वहाँ से होते हुए अपने घर की तरफ निकल जाऊँगा। और अगर पानी भरा हुआ होगा तो मेरे को वापस से घूम के वापस आना पड़ेगा इस तरफ से। और लेट्स सी अंडरपास की क्या हाल है। अगर नहीं है पानी तो ओह मैन, अंडरपास में पानी है, अंडरपास में पानी है और गाड़ियाँ फंसी हुई हैं। सो इट इज़ बेटर कि हम यहाँ से ना जाएं। पानी भर रहा है। ये देखिए वहाँ पे एक पोलो है, आई डोंट नो कौन सी गाड़ी है, रेड कलर की, वो फंसी हुई है और उसको क्रेन से निकाला जा रहा है। तो दिस इज़ नॉट ए गुड आइडिया। यहाँ से तो नहीं जाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो आप शेयर कीजिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप कोई भी क्वेरीज़ हो, आपकी कोई भी सजेशन हो, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।